जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भाग से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं होता दोस्तों। आइए सुनाते हैं आपको एक लेटेस्ट कहानी, जिससे आपको ये मालूम होगा कि किस्मत से ज़्यादा समय से पहले कुछ नहीं होने वाला। आइए दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल संत ज्ञान भक्ति दर्पण में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, कहानी शुरू करने से पहले हमारा एक निवेदन है आपसे। अगर इस चैनल पर नए हैं, आप पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर भी करिए। आइए देखते हैं एक विधवा स्त्री की कहानी। एक विधवा स्त्री अपने एक छोटे से बच्चे के साथ में गरीब परिवार से रहने वाली एक झोपड़ी में कैसे जीवन यापन कर रही है। पति को खत्म होने के बाद, पति मर जाने के बाद में उसका जीवन बड़ा अधूरा रह गया। साथियों, आप इस बात को जानते हैं, जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे बिना शरीर के, बिना जीव के शरीर व्यर्थ होता है, और बिना पानी के, बिना नदिया के कोई भी बारी नहीं सी सकता। नदियाँ बिना पानी के अधूरी होती है। वैसे ही साथियों, वो स्त्री अपने पति के मर जाने के बाद में अपने बच्चे के साथ जीवन यापन बिता रही है। दोस्तों, उस स्त्री ने अपने बच्चे का नाम पति के मर जाने के बाद में सुखदेव रख लिया। नाम तो सुखदेव रख लिया, लेकिन दोस्तों सुख बिल्कुल नज़दीक नहीं था, उसके पास में भी भगवान ने सुख छीन लिया था। दोस्तों, उस बच्चे ने अपनी माँ के नज़दीक बैठ करके, गोद में बैठ करके एक दिन बात कही, माँ एक बात ये बता दीजिए कि हमारे तुम्हारे ऊपर गरीबी क्यों आ रही है? हमारे पिता कहाँ हैं? हमारे पिताजी कहाँ हैं? उनके दर्शन नहीं हो पाए मुझे। माँ कहने लगी, बेटा तुम्हारे बचपन में ही तुम्हारे पिता ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। पुत्र कहने लगा, माँ इस गरीबी को क्यों देखना पड़ रहा है? आखिरकार बात क्या है? माँ कहने लगी, बेटा पता नहीं क्या हमारी तुम्हारी किस्मत में लिखा है, उस प्रभु ने क्या लिख दिया, विधाता ने। पता नहीं गरीबी कब तक हमारे तुम्हारे पीछे घूमेगी। उस लड़के ने कहा, माँ मैं भगवान की तपस्या करूंगा, देखें भगवान हमारी तुम्हारी गरीबी नहीं दूर करेगा। वो लड़का ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी ने खुश होकर के उसे एक अंगूठी दे दी। वो अंगूठी लेकर के घर के लिए आया। रास्ता में उसे सोच क्रिया जब उसने की है, लवशंका लगी। अंगूठी उसने जब सोचते समय एक नदी में जब सोच क्रिया की है, तो नदी में उसकी अंगुली से अंगूठी निकल के नदी में बह गई। साथियों, बच्चा वो वहीं रोने लगा, कहने लगा, परमात्मा इसका मतलब है अंगूठी मिल गई फिर भी किस्मत में नहीं है। रो करके अपनी माँ से कहने लगा, माँ अंगूठी आज मुझे सोने की मिली, लेकिन नदी में बह गई। माँ कहने लगी, बेटा रोने से कुछ नहीं होता, हमारी तुम्हारी गरीबी है, जब तक समय नहीं बदलेगा तब तक गरीबी भी नहीं बदल सकती। समय से पहले कुछ नहीं हो सकता। विद्वान कहते हैं सबसे बड़ा कौन है इस दुनिया में? तो सबसे बड़ा होता है भगवान। लेकिन भगवान से भी बड़ा कौन है? तो इस पे हम आपको बता रहे हैं, बेटा भगवान से भी बड़ा है वो समय। बिना समय के कुछ नहीं होने वाला। उस छोटे से बालक ने शंकर भगवान की तपस्या की है, भजन किया है। शंकर भगवान ने उसे सोने की कुल्हाड़ी दी। उस सोने की कुल्हाड़ी को लेकर के एक दिन अपनी माँ को भोजन बनाने के लिए, सहारा देने के लिए जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए निकल पड़ा। एक दरिया, एक नदिया के किनारे सूखे से वृक्ष पर चढ़ के लकड़ियों को काटने लगा। सोने की कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट के नदिया में बह गई। साथियों, बच्चा रोने लगा। यानी जो भी यत्न किए उसने, जो भी उपाय किए, कोई भी उपाय उसके हासिल नहीं हो पाया। बच्चा रोने लगा है। उसकी माँ कहने लगी, बेटा किस्मत से